नमस्कार दोस्तों, मैं विचित्र भारद्वाज अपने एक नए प्रोग्राम जो कि हम सप्ताह के अंत में प्रसारित किया करेंगे। हाजिर हूँ उस प्रोग्राम के साथ जिसका नाम है राज की बात। राज किसका उजागर होगा, किसके लिए उजागर होगा, क्या उस राज से सभी को फायदा होगा या उस राज से सबको नुकसान होगा, आखिर क्या है वो राज। चलिए बात करते हैं उसी के लिए। दोस्तों, मेरा मकसद किसी भी धर्म को या जाति को नुकसान या उसको ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही मैं किसी वर्ग को ठेस पहुंचाऊंगा। मेरा सिर्फ इतना फायदा रहेगा, मेरा सिर्फ पत्रकारिता का एक धर्म रहेगा, जागरूकता। जागरूकता हर इंसान की, हर व्यक्ति की जागरूकता। आखिर क्या है वो जागरूकता, किसके प्रति है वो जागरूकता, तो चलिए इसका खुलासा करें। दोस्तों, बात ये है कि हम आज बात कर रहे हैं राज की। राज किसका? राज है जय कालका भद्रकाली दरबार का। आखिर क्या है इस दरबार का नाम? जय भद्रकाली या कालका भद्रकाली या साईनाथ, साईं कालका, क्या है आखिर ये क्या आडंबर है? क्या हिंदुओं की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई जा रही? एक सिद्धपीठ होते हुए एक दूसरा सिद्धपीठ स्थापित होता है असोला गांव में। चलाने वाली संचालिका अपने आप को वहां की पीठाधीश्वर, अपने आप को वहां का महंत बताती है। उसको ये उपाधि किसने दी? दोस्तों, किसी भी पुजारी का या किसी भी पुजारी परिवार का उस साईं कालका से कोई भी रिश्ता नहीं है। सबसे पहली बात ये, वो अपने आप को कहती है कि ये सिद्धपीठ है। दोस्तों, सिद्धपीठ वो कहलाया जाता है जहाँ की कुछ विशेषता हो, कोई धर्म हो, कोई हर जाति का सम्मान होता हो। बात कहाँ जाती है और कहाँ पहुँच जाती है? दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि यह अपने आप को गुरु माँ कहलाने वाली तथाकथित महंत पीठाधीश्वर, जो भी आप इसका नाम देना चाहें, यह पैसा मांगती है। मंदिर पर आए अपने सभी भक्तजनों से अरदास की गुहार करती है। दूसरा, अपने शरीर पर अन्य प्रकार के टैटू बनवाकर अपने जो फेसबुक प्रोफाइल है उस पर लाइव आकर मंदिरों के लिए या मंदिर के पुजारियों के लिए किस तरीके का इसका महिमा मंडन होता है और किस तरीके से पुजारियों का विद्रोह या बवाल खड़ा करती है, ये भी हम बताएंगे अपने अगले एपिसोड में। दोस्तों, ये तथाकथित गुरु माँ जिसमें कहते हैं कि माँ आती है। दोस्तों, किसी भी हिंदू धर्म में माँ का आना क्या पॉसिबल है? क्या कोई साबित कर सकता है कि उसमें माँ आती है? तो अगर माँ आती है तो फिर पिता शिव क्यों नहीं आते? ये भी एक सोचने वाला एक विषय है। बात करते हैं अगली। सच्चाई ये है कि मंदिर का किसी भी, जो हमारे कालका जी मंदिर के किसी भी पुजारी का इस औरत से कोई लेना देना नहीं है। ये बात मैंने आपको पहले भी बता दिया है। दोस्तों, सिद्धपीठ क्या होता है? हमारा जो पुरातन धर्म मंदिर है, सनातन धर्म मंदिर, जो हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, लगभग 5000 वर्ष पुराना है। कौरव और पांडवों का इतिहास है। इस कालका जी मंदिर की एक गरिमा है जो तांत्रिक विधि द्वारा अष्टकोण पर विधारित है और बनाया गया है इस विधि से कि आप जब जाएंगे तो यहाँ भूकंप का या किसी जनहानि का आज तक कोई दर्ज नहीं हुआ है, कोई भी केस दर्ज नहीं हुआ है। यहाँ लोगों की आस्था जुड़ी हुई है उस माँ भगवती से, उस माँ कालिका से, उस भद्रकाली से, जिसको हम अपने दिल, अपने जहन में जगह देते हैं। दोस्तों, क्या आपको ऐसा लगता है कि इस औरत में क्या विशेषता है? सिर्फ साईं कालका या कुछ और आडंबरपूर्ण नाम रखने से क्या उसकी दुकान चलती है? क्या लोग अपनी इस भाषा को, दुकान चलाने वाली भाषा को, क्या सही मानते हैं? आप लाइक शेयर कमेंट्स में मेरे इन प्रश्नों का जवाब जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, एक बात और है, अभी हमने जब बात कर रहे हैं आपसे तो मैंने इनकी कई वीडियो देखी जहां इन्होंने एक बात का खंडन किया कि सहारनपुर दरबार से कोई रिक्वेस्ट करती है या कोई सहारनपुर में कोई भी दरबार लगाती है, उनका इससे कोई लेना देना नहीं। तो मैं उस संचालिका से, जो मंदिर की संचालिका, उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपका कालका जी मंदिर से कोई लेना देना है? नहीं है तो आपने उस माँ भगवती की सेम टू सेम, बिल्कुल परिदर्शकता के साथ बता रहा हूं कि आपने हूबहू ऐसी मूर्ति अपने घर में स्थापित की? क्या आपने ये धर्मार्थ का जो धंधा बनाया है, जो आप कहते हैं कि ये मेरा रजिस्टर्ड है, क्या रजिस्ट्रेशन के अंदर ये लिखा हुआ है, आपके बायलॉज में है कि आप अपने ही मकान में
मंदिर को बना सकती हैं। और वैसे मैं ज़्यादा मतलब मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने घर में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जो भी मर्ज़ी बनाए, हमारा उससे कोई लेना-देना नहीं। लेकिन बात आती है सत्यता की, सिद्धपीठ की। एक मंदिर की गरिमा होती है, जहाँ हम लोग सवेरे नहा धोकर पूजा-पाठ के लिए जाते हैं। चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, किसी भी आस्था के लिए हम किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाते हैं, जहाँ हम भगवान के लिए, उस ऊपर वाले के लिए, उस ईश्वर के लिए, उस अल्लाह से हम प्रार्थना करते हैं। हमारा विधि अलग-अलग हो सकती है, लेकिन हमारा तात्पर्य एक ही होता है, माँ का आशीर्वाद लेना, उस परिवार का, उस परमात्मा का आशीर्वाद लेना। दोस्तों, कुछ चीज़ें मैं आपसे और शेयर करना चाहूँगा कि इन गुरु माँ ने, तथाकथित गुरु माँ ने, जो अपने आप को बताती हैं, इन्होंने पुजारियों के किसी व्यक्ति के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि वो इधर-उधर हाथ लगा देते हैं, कपड़ा छीनते हैं। क्या वो इस बात को सत्यता बता सकती हैं? क्या वो सत्य प्रमाणित है? उन्होंने एक दावा किया था कि उनके पास एक वीडियो है। अगर वो वीडियो है तो उसे सार्वजनिक करें। और जिन पुजारियों ने, मैं किसी पुजारी के पक्ष में नहीं हूँ, अगर किसी पुजारी ने आपके साथ कोई दुर्व्यवहार किया है, तो आपने अभी तक पुलिस में दर्ज क्यों नहीं कराई अपनी रिपोर्ट? आपने कानूनी कार्रवाई की होती। आपने क्या सोचकर उसको छोड़ दिया कि आप हाइलाइट हो जाएँगी और मंदिर और ये जो अपना जो ढकोसला है, ये आप प्रचार-प्रसार करेंगी। आप किसी भी भावनाओं को आहत नहीं कर सकती, और ख़ासकर हिंदू धर्म की भावनाओं को। जिस तरीके से आप हिंदू धर्म के साथ खेल रही हैं और उसको बदनाम कर रही हैं, पाखंडता, निर्लज्जता के साथ आप अपना डांस दिखाती हैं, क्या ये किसी गुरु माँ को शोभा देता है? आप भी याद कीजिए, एक कुछ समय पहले एक गुरु माँ आई थी, राधे माँ। राधे माँ जब आई थी तो वो भी डांस किया करती थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनका भी पर्दाफाश हुआ कि वो पब्लिक से पैसा माँगती है। ये औरत भी पैसा माँगती है, इसका पैसा माँगने का तरीका कुछ और है। दोस्तों, इंतज़ार करिएगा, मैं बहुत सारी रिपोर्ट के साथ, बहुत सारे सबूतों के साथ आपके सामने फिर हाज़िर होऊँगा अपने इसी प्रोग्राम के अंदर, जिसका नाम रहेगा राज की बात। खुलासा होगा एक अगले राज का, तो इंतज़ार कीजिए, अगले हफ्ते का मुलाकात करते हैं। नमस्कार।